फ्लोर ब्रेकिंग हूती के भीषण हमले से दहला रेड सी। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती ने तबाह किया ग्रीस का कमर्शियल शिप। 1,50,000 टन क्रूड ऑयल से भरे शिप पर अटैक किया गया है। ग्रीस के शिप पर दूसरी बार किया गया हमला। पहले हमले के बाद 25 क्रू मेंबर्स ने छोड़ दिया था शिप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और ग्रीस के शिप पर हमला करने के पीछे की एक और बड़ी वजह जो कि मैं आपको अब से कुछ क्षणों में बताने वाला हूं। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल, जरा फिर से प्ले करिए। ग्रीस जो है वो है टर्की का दुश्मन देश। दोनों के बीच में तनातनी चलती है। टर्की जो है वो खुलकर ईरान और समर्थित जो उसके हैं उसके फेवर में आ चुका है। और हूती ने ग्रीस के शिप को टारगेट किया है, वो भी उनके कमर्शियल ऑयल बेयरिंग शिप को। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट के साथ दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के भीषण हमले से दहला रेड सी। ये देखिए जरा, हूती ने तबाह किया ग्रीस का कमर्शियल शिप। 1,50,000 टन क्रूड ऑयल से भरे शिप पर अटैक किया है। ग्रीस के शिप पर दूसरी बार किया घातक हमला। पहले हमले के बाद 25 क्रू मेंबर्स ने छोड़ दिया था शिप। सीधे ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन वो कहते हैं ना सर, बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहते युद्ध में हर कोई हाथ धो रहा है। अब ग्रीस को टारगेट क्यों किया गया, उसका बड़ा वैलिड रीजन है। एंड आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टर्की इनका साथ दे रहा है, टर्की का दुश्मन ग्रीस है, उनके ऊपर टारगेट किया। इट डजंट मैटर कि रेड सी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जब आपदा आती है तो बोलते हैं हमारे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। वंदे मातरम सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर एज ऑलवेज सर। Thank you very much and welcome back. We missed you. All of India missed you. The world missed you. You are the best. Thank you very much sir. वापस आइए सर। अभी जो मेरे पीछे वर्चुअल मैप ऑफ द वर्ल्ड है वो उल्टा है। सारी दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब ये हूती पूरे ग्रीक शिप पे, जैसा आपने कहा, टर्की का इन्वॉल्वमेंट है, टर्की का एंगल वहां पे, उस पे हमला करते हैं तो अमेरिका और यूके जो है बम मारता है यमन पे। नुकसान किसका होता है? यमनी नागरिकों का। यूक्रेन का वो बेवकूफ सर्कस का जोकर कुर्स्क के अंदर घुसता है, पुतिन वापस बम मारता है यूक्रेन पे। नुकसान किसका होता है? यूक्रेनी जनता का। ये हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला करते हैं, इजराइल उनको ठोकता है, नुकसान किसका होता है? लेबनान की जनता का। ये क्या हो रहा है सर? व्हाट्स गोइंग ऑन? Now you are absolutely right. अभी थोड़ी देर में मैं अपने पीछे एक और वर्चुअल इमेज लगूंगा, किसी ने मेरे को भेजी है यूक्रेन से। अगर आप उसको देखेंगे ना, आपको लगेगा ये शायद लेबनान है, ये शायद इजराइल का कोई हिस्सा है, ये शायद यूक्रेन है, या फिर ये जो बाकी जहां पे जंग हो रही है अफगानिस्तान हो सकता है, इधर उधर। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन एंड देयर इज नो होप फॉर पीस। इतना एक फाइनली चीज कहता हूं सर, इफ यू गिव मी 30 सेकंड्स। प्राइम मिनिस्टर होके आए हैं यूक्रेन, उन्होंने बात की थी, उन्होंने वो सर्कस के जोकर से कहा भाई अब शांति का दौर है, अब आप बातचीत करिए। वो ट्रेन से वापस गए नहीं थे, तो जो आपका मेरा ताया बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, बुड्ढन, वो फोन करता है जेलेंस्की को, अरे और हथियार भेज रहे हैं तेरे को। कहने का मतलब किसी की बात मत सुन, लड़ता। व्हाट इज गोइंग ऑन? और सर मजे की बात क्या है, जेलेंस्की प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ये बताते हैं कि उन्होंने हमें किस तरीके से कैसे भीष्म वो जो मेडिकल पैकेजेस दिए हैं, प्रधानमंत्री ने एक शांति का संदेश दिया है, और वो साहब अभी भी रो रहे हैं कि लोग मुझे हथियार प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। मतलब मेरे फादर एक अंग्रेजी की कहावत बोलते थे बड़ी अच्छी, इफ हैमर इज द ओनली टूल यू हैव, ऑल प्रॉब्लम्स टेंड टू सी नेल। इनको एक हथौड़ा मिल गया है, लेके घुमाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। खैर, नेवरदलेस, बी विद मी सर। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यमन में हूती का मिसाइल सिस्टम तबाह। ये जो अभी दीपक सर ने कहा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, अमेरिकी हमले में तबाह हूती का मिसाइल लॉन्च पैड। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के बेस पर यूएस सेंट्रल कमांड का एयर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। सेंटकॉम का दावा, मिसाइल बेस से कमर्शियल शिप पर हुआ था हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये वहां के एक्चुअल शॉट्स हैं। इसमें दो टाइप के शॉट्स हैं राहुल, दोनों अगर चाहें तो प्ले करें। एक लॉन्ग शॉट भी है इसमें,
राइट साइड वाले में। यमन में हूती का मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया। ये देखिए, अमेरिकी हमले में तबाह हूती का मिसाइल लॉन्च पैड। हूती के बेस पर यूएस सेंट्रल कमांड का एयर अटैक है। आज हम जानबूझ के हूती से ओपन कर रहे हैं। सीधे आइए, इससे पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन का डबल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश सेना का एयर अटैक। ये देखिए, जरा दिखाइए शॉट। हूती के 2 इलाकों में मिलिट्री विमानों ने बरसाए बम। ग्रीस के कमर्शियल शिप पर हमले का लिया बदला। राहुल, जो इस चंक की पहली खबर है, ब्रेकिंग और शॉट, उसको बगल में दिखाइएगा। इसके फ्लोर पर आते हैं।